चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, जिसमें रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और CMP यही ना बताए थे। रिलेशन भी बताए थे, उसकी वैल्यू को भी बताए थे क्या? जिसमें हम लोग सबसे पहला बताए थे C एवरेज बराबर क्या था बाबू? √8RT/πm या √8P/πd। ठीक है। दूसरा हम बताए थे क्या? CRMS, जो क्या था? √3RT/m और बराबर √3P/d। और एक बताए थे अंतिम वाला C एवरेज, CMP हुआ था क्या? CMP बराबर √2RT/m या √2P/d। यही इतना था, इसके अलावा तो नहीं था। अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और उसी के बेसिस पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, देखो बुआ, वी नो डैट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू 1/2 m0 c² RMS। 1/2 m0 c² RMS, ये हम लोग जानते हैं। वी नो डैट P is equal to, we know that for gas equation, from gas equation P is equal to 1/3 m0 n/v। क्या लिखे थे? c² RMS लिखे थे। बोलो ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या इसको 1 मानिए और इसको 2 मान लेते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। अब चूंकि गैस का बात है तो PV इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखें? nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मोल जो होता है वो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। क्या होता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाड्रो नंबर भी होता है। पढ़े होंगे, मोल दोनों निकाले थे, ग्राम मोलर मास में हम पढ़ाए भी थे, है ना। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू n/nART लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन 3 देखो तो जरा सा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाड्रो नंबर ही क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। अब देखो, P का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं इक्वेशन 2 में, और उस इक्वेशन 2 के वैल्यू को किस में डाल दिया जाए? इक्वेशन 3 में। तो देखो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 का वैल्यू किस में? इक्वेशन 3 में। तो देखो P के जगह पर तो क्या लिखेंगे? 1/3 m0 n/v c² RMS इंटू v बराबर
n बाई Na इंटू आर इंटू टी। बोलिए बाबू, होगा? तो अब देखिए हमको क्या क्या कैंसिल हो सकता है, हम दोनों इस पूरे इक्वेशन में उसको देखेंगे। v से v कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉल्स से मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो सकता है। होगा क्या, देखो तो जरा, और कुछ नहीं कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पर फाइनली क्या लिख सकते हैं जरा बताओ? वो 1/3 एम नॉट सी स्क्वायर आर एम एस बराबर आर टी बाई एन। एन आर टी नहीं ना, आर टी बाई एन। इक्वेशन कितना हो गया? 4। ठीक है, 1/3 आर टी बाई एन। we know that from इक्वेशन फर्स्ट के ई एवरेज जो होगा क्या था बताओ तो? 1/2 एम नॉट सी स्क्वायर आर एम एस लिख सकते हैं, बोलो तो? हैं, सी स्क्वायर आर एम एस लिख सकते हैं। अब हमको इस तरीके से ऑपरेट करना है कि इक्वेशन 4 और ये दोनों आपस में कंबाइन होके एक सिंगल इक्वेशन बन जाए। इसमें जरा सोचिए और बताइए, ध्यान दीजिए और इसमें सब सोच के बताइए। सीआरएमएस तो ठीक है, एम नॉट भी ठीक है, इसमें भी एम नॉट है, इसमें भी एम नॉट सीआरएमएस। इसको कैसे लिखें इस वाले इक्वेशन के बेसिस पर कि ये भी हमारा हो जाए और मेरा ये भी निकल जाए। अगर मान लीजिए इसके जगह पर 1/2 इंटू एम नॉट सी स्क्वायर आर एम एस लिखें बराबर मल्टीप्लाई कर दें 2/3 से, 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कट गया, बोलो ना, है ना? और 1/3 एम नॉट सी स्क्वायर आर एम एस बचा। ध्यान से देखो, इसको काइनेटिक एनर्जी एवरेज इसके बराबर होता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी एवरेज के नीचे में इसको लिख दिए, अगर जब ये इसके बराबर तो इसके नीचे में भी लिख सकते हैं एलएचएस में। अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई किए कि इक्वेशन 4 भी निकल जाए, तो 2/3 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 एम नॉट सी स्क्वायर आर एम एस बचा कि नहीं बचा, बोलो है ना? कंपेयर करके निकाले कि नहीं निकाले? तो इधर क्या बच गया? आर टी बाई एन ए, आर टी बाई एन ए। अब बताओ इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी एवरेज लिख सकते हैं 1/2 एम नॉट सी स्क्वायर आर एम एस के जगह पर, बोलो है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा बाबू बताओ? आर टी बाई एन ए। अब इसको 3 को इधर ले आते हैं, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर मल्टीपल में डिवाइड में इधर आ गया मल्टीप्लाई, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो फाइनली क्या लिखेंगे बताओ तो? काइनेटिक एनर्जी एवरेज बराबर क्या? 3/2 आर टी बाई एन। यहां तक हो गया? पहले यहां तक लिखिए जल्दी से, फिर आगे इसके इक्वेशंस को सब बताएंगे। जल्दी लिखिए।
हो गया, लिख लिए। अब देखिए इसमें इसी को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब देखिएगा इसमें हम लोग जब देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो था, काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज था वह क्या था, 3/2 RT/Na। अब यहाँ पर देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो हो जाता है वह हो जाता है 3/2 kT। अब kT क्या होता है आगे बताते हैं। K बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और ये होता है K जो होता है R/Na के होता है। R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है ना बाबू, और यहाँ पर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होगा, पर मोल होता है, पर मोल में ना होता है। और इसी को सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 1.38 इंटू 10⁻⁻24 23 की 24 23 जूल पर केल्विन 23 होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो ये जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स का, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स जो होगा बराबर क्या होगा, 3/2 RT/Na। ये एक मॉलिक्यूल्स गैस का काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर एक मोल का निकालना होगा तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, बोलो हाँ कि ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होगा वह क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इनटू Na, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स कितना है बताओ, 3/2 RT/Na इनटू Na, कट गया। तो फाइनली देयरफॉर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होगा वह क्या होगा आपका 3/2 RT। अगर n मोल गैस के लिए होगा तब ये एक मोल में इतना है तो n मोल में इंटू n, है ना। तो फॉर n मोल्स ऑफ गैस, n मोल गैस के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। चलिए इसको लिख लीजिए।
गया। इस चैप्टर में जितना आपको डिस्कस करना था उतना हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस उसको करेंगे।